श्याम, वाह क्या बात है। मेरी दुलारी भाभी तो बड़ी तेज निकली। मतलब संगीत से सीधा सुहाग रात। बीच में शादी का दिन तो स्किप ही कर दिया इन्होंने। अपने बारे में ना सही, कम से कम राम भैया के बारे में तो सोचा होता। मतलब राम भैया के साथ शादी के रिश्ते में रहते हुए भी होने वाले पति के साथ सुहाग रात मना रही हो। शुक्र है कि मोहल्ले में कोई मीडिया वाले नहीं है, नहीं तो इस कहानी को मसाला लगा लगा कर बेचते वो लोग और फिर सबकी बेइज्जती होती। आप मेरी बात का यकीन करो, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई। श्याम, तुम सुन रहे हो? थोड़ी लेकर आए दुलारी जी को यहाँ। और दुलारी जी कोई बच्चे नहीं है कि किंगशुक जी चॉकलेट दिखा के यहाँ लाए होंगे, है ना? भैया, राम जी, इसमें उसकी पूरी मर्जी है, तभी तो यहाँ पे आई और होने वाले पति के साथ सुहागरात मनाई। तमीज से बात करो मेनका। अपनी भाभी के बारे में इस तरह से बात करने से पहले 2 बार सोच लेती। दुलारी का कैरेक्टर उछालने से पहले शर्म नहीं आई तुम्हें? भैया, आप ना अपनी बीवी के प्यार में अंधे हो चुके हो, अंधे। आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मेनका, आपकी बीवी की बदचलनी वो भी नहीं दिखाई दे रहा है आपको। बिना सच जाने किसी पे इल्जाम लगाना ठीक बात नहीं है। सच? आप अपने बीवी के इश्क से बाहर आओगे तब ना सच दिखाई देगा आपको, है ना? मैं साबित करके ही रहूंगी। ये सब कुछ दुलारी का किया धरा है। मेनका, बस। कुछ तो शर्म कर ले मेनका। ये लड़की तेरा घर बचाने के लिए किंचुक से शादी करने को तैयार हो गई और तू इसकी इज्जत पर लांछन लगा रही है। लांछन? लांछन नहीं लगा रही, मैं तो लांछन साबित करने आई हूँ। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे क्या बात कर रही हो मेनका? कैसी बात कर रही हो? आ गए तुम दोनों। अच्छा, बहुत अच्छा, तुम दोनों आ गए। अब जरा बताओ ना, इन सबको बताओ, तुम दोनों ने किंगशुक के कोल्ड ड्रिंक में क्या मिलाया था? कुछ तो मिलाया होगा ना? क्या था? कुछ भी नहीं मिलाया। नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जोड़ी में झूठ बोल रहे हो तुम दोनों। तुम लोगों को तो पाप लगेगा, मैंने कहा।
इरफान जी, अब बता भी दीजिए ना कि आप लोगों ने किंशुक के कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाया था। देखिए, आपको राम जी की कसम है, राम जी की दोस्ती की कसम, अगर आपने झूठ बोला ना तो आप राम को तो खो ही देंगे और साथ में हमें भी खो देंगे। आए बड़े। कसम कच्ची सुपारी की, आपसे कैसे झूठ बोल सकते हैं? हाँ, हमने मिलाया तो था खाना। बताइए, क्या मिलाया था आपने? वो उसमें थोड़ा ज्यादा पानी मिलाया था। पानी तो मिलाया था, पानी मिलाया था। हाँ। आप झूठ बोल रहे हैं इरफान जी। घूंघट कर लिया। ओए इलायची और सुपारी, रुद्र प्रसाद के सामने झूठ बोलते हो? हाँ या ना में जवाब देना, हाँ या ना में। कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाया था क्या? गर्दन क्यों हिला रहे हो? मुंह से बोलो, मुंह से। हाँ मिलाया था। बस बात खत्म। सुन लिया ना सबने? हाँ, और क्या जानना है? दुलारी के कहने पे इन दोनों ने किंशुक जी के कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिलाया, जिससे किंशुक जी बेहोश हो गए और फिर इन दोनों के बीच। बस करो मेनका, कुछ भी मत बोलती जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे और किंशुक के बीच में। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने किंशुक के ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाया था, पर उसे बेहोश करने के लिए नहीं, सिर्फ मदहोशी के लिए। अगर किंशुक बेहोश हो जाता तो उसमें मेरा क्या फायदा होता? मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मैं सच जान सकूं। कैसा सच? कहाँ का सच? किसका सच? साफ साफ बताओ। ताऊ जी, पदम जी के एक्सीडेंट का सच। पदम जी का गलती से एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि किसी ने आपकी और मम्मी जी की गाड़ी के सामने उन्हें धक्का दिया था। और ये बात मुझे पदम जी ने खुद बताई थी कि उनको किसी ने धक्का दिया था। एक सेकेंड, अभी पदम जी को बुला के कंफ्यूजन क्लियर कर लेता है। राम भैया, क्या कर रहे हो आप? आप पदम जी को ऐसे परेशान नहीं कर सकते। उनका एक्सीडेंट हो गया है, उनकी हालत खराब है, और ऐसे हालात में वो आएंगे जाएंगे, दिक्कत हो जाएगा ना उनके लिए। शांत रहो छुटकी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, वो ठीक हो गए। नहीं राम भैया, वो ठीक नहीं है। छुटकी, एक सेकेंड। अगर आपने पदम जी को कॉल किया तो मैं ये पी लूंगी। मेनका, क्या कर रही हो मेनका? पागल हो गई हो क्या? छुटकी, मेनका, छोड़ो भैया, नहीं करोगे आप कॉल। राम जी, हम जानते हैं हमारी कोई भी बात आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन फिर भी हम आपसे सिर्फ एक बात कहेंगे। जरा सोचिए राम जी कि किंशुक के
कोल्ड ड्रिंक में नशे की गोली मिलाई गई थी, लेकिन याद कुछ दुलारी जी को नहीं आ रहा और खुद नशे में दुलारी जी किंशुक का फायदा उठा के अभी अनजान बन रही है, कहानी बनाई जा रही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ याद ना होने की आड़ में दुलारी जी अपने और किंशुक के बीच बने संबंधों को छुपा रही है। हाँ हाँ, हो ही सकता है, क्यों नहीं। पर इससे राम भैया को क्या फर्क पड़ता है? मतलब एक आदमी और एक औरत साथ में सोए और उन दोनों के बीच कुछ ना हो, ऐसा हो सकता है क्या दुलारी जी? मेनका, बताइए ना दुलारी जी। राम, तुम चुप क्यों हो? तुम्हें भी इनकी बातों पे तुम्हें विश्वास हो रही है? ऐसा नहीं है दुलारी, मैं इनकी बातों पे विश्वास नहीं कर रहा हूं, मैं बस मेनका की बात को समझने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें समझने वाली कौन सी बात है? हाँ? नहीं मतलब ऐसा क्या है इसकी बात पे समझने वाला? राम, मेरे और किशोर के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। राम, जिस औरत का पति उसे धोखा देता है ना, वो भी ऐसा नहीं करती। और मेरे पास तो तुम हो राम। मैं तो ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती। मैं किंशुक को ड्रिंक में नशीली पदार्थ देना चाहती थी और मैंने उसे दिया भी। पर सच्ची मुझे नहीं पता मम्मी जी। राम, मुझे नहीं पता कि कैसे मैंने वो ड्रिंक पी ली। मुझे सच में नहीं पता राम, लेकिन मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरे और किशोर के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। अब क्या कर सकते हैं, दुलारी जी का कहा मानना ही होगा, क्योंकि ना ही ये त्रेता युग है और ना ही दुलारी जी माँ सीता और हमारे राम भगवान राम जी की दुलारी जी की अग्नि परीक्षा ले ले। क्यों? हाँ, और वैसे भी वो युग अलग था, पर ये तो कलयुग है ना। इस जमाने में तो बहुत कुछ हो सकता है, मैंने कहा। मेनका, कलयुग हो या सतयुग, हर युग में औरत को देवी का रूप माना जाता है। और एक बात ध्यान रखो, एक औरत सिर्फ एक परिवार को नहीं संभालती, वो सत्य को भी संभालती है और वो संस्कारों को भी संभालती है। और कोई भी संस्कारी औरत ना, कितने भी नशे में क्यों ना हो, भले वो होश में हो या ना हो, पर ऐसी गलती कभी नहीं कर सकती।
मतलब एक आदमी और एक औरत साथ में सोए और उन दोनों के बीच कुछ ना हो, ऐसा हो सकता है क्या दुलारी जी? उनकी बातों पे तुम्हें विश्वास हो रही है? मैं इनकी बातों पे विश्वास नहीं कर रहा हूँ, मैं बस मेनका की बात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे कैसे? ये मतलब इतना दर्द तो मुझे मेनका और कोयल ने नहीं दिया जितना जितना आज तुम्हारी चुप्पी ने दिया राम। हानि तो भगवान जी, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि आप मेरे साथ क्या करना चाह रहे हैं। ऐसा क्या किया मैंने? ये कैसा खेल खेल रहे हैं आप मेरे साथ? क्या अच्छा आदमी होना इतनी बुरी बात है? बस करिए भगवान, प्लीज बस करिए, अब सहन नहीं हो रहा मुझसे। किसका यकीन करूं मैं? एक तरफ मेनका और दूसरी तरफ दुलारी। अगर दुलारी सही हुई तो हमेशा हमेशा के लिए उसको ये बात खटकेगी कि मैंने उस पर विश्वास नहीं दिखाया, और अगर मेनका सही हुई तो भगवान, मैं इतना भी अच्छा आदमी नहीं हूं कि मैं अपनी बीवी को किसी और के साथ देख सकता हूं। प्लीज भगवान प्लीज, अब सहन नहीं हो रहा मुझसे, प्लीज मेरी मदद करिए प्लीज भगवान प्लीज। मैंने कहा हमारे आगे तो हम किसी और की तारीफ नहीं करते, लेकिन तुम्हें मान गए मेनका, सही में मतलब कमाल कर दिया तुमने। कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि तुम मेनका नहीं मोबाइल गेम हो, मतलब हर स्टेज पिछली वाली स्टेज से कठिन होती है। मैंने कहा वो तो है। हमने कहा था ना तुमसे, हमारा कद भले ही छोटा हो पर हमारा दिमाग बहुत बड़ा है। आए बड़े। अच्छा मेनका, लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि दुलारी जी ने ही खिंशुक के कोल्ड ड्रिंक में वो नशे की गोली मिलाई? दुलारी के हर प्लान पर मेरी पूरी नजर रहती है और मैंने देख लिया था। वो पतंग और वो इरफान देवर जी के कोल्ड ड्रिंक में कुछ गोलियां मिला रहे थे, बस आ गया दिमाग में आइडिया। वैसे तुमने ये सब अकेले कैसे कर लिया? राज है, नहीं बता सकती। मेनका, तुम्हारे कोई भी पाप हमसे नहीं छुपे हैं, तो ये राज छुपा कर क्या करोगी? हमें तो बता ही सकती हो। अगर बता दिया तो राज राज नहीं रहेगा ना। और वैसे भी तुम चॉकलेट खाओ ना, चॉकलेट के कलर से क्या लेने देना। चल एक मिनट, अब कहाँ चली? तुम्हारे चॉकलेट का शेक बनाने। मतलब? वो क्या है ना, मैं और धरती दोनों एक जैसे हैं। जब तक चक्कर लगा रहे हैं ना सब ठीक है, अगर रुक गए ना सब तबाह हो जाएगा।